हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत भूगोल के बारे में। ठीक है, उसमें हम आज इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो भारत के प्रमुख नदी और बांध हैं उसमें मैप से पढ़ेंगे आप, और इसमें ट्रिक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से बांध कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में आप डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर इसका आपके लिए पीडीएफ चाहिए तो आप हम इसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसका लिंक से जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम आगे के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बांध किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे बांध कितने प्रकार के होते हैं, फिर जो जितने राज्यों में जो महत्वपूर्ण बांध है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में उनको भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका बांध किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, बांध। तो देखिए बांध किसे कहते हैं, बांध या नहर, ठीक है, या नदी पर जो जल का प्रवाह होता है उसे रोकने के लिए एक अवरोधक होता है, उसे ही हम बांध कहते हैं। ठीक है, एकत्रित पानी को एक जगह रोकने के लिए ही हम बांध कहते हैं। अच्छा, इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे आपका बांध का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, पीने का पानी आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, ये बांध का प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, ये जो बांध है ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, ये बांध है मनुष्य ने बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये बांधों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम बांध कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे आप बांध आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका गुरुत्वीय बांध। ठीक है, तो देखिए, और दूसरा है आपका रॉकफिल बांध। ठीक है, रॉकफिल बांध, और तीसरा बांध है आपका चाप बांध। तो यहाँ पर देखेंगे जो गुरुत्वीय बांध होता है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो गुरुत्वीय बांध होता है ये कंक्रीट से बना हुआ होता है और इसमें बहुत अधिक रुपया भी लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये वजनदार भी होते हैं। जैसे ये बांध होते हैं आपके भाखड़ा नागला बांध। ठीक है, जैसे आपके लिए ये इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, ये सभी जो पूरा बांध बना हुआ होता है ये कंक्रीट का बना हुआ होता है और इसमें सबसे ज्यादा अधिक खर्चा होता है। ठीक है, जैसे भाखड़ा नागला बांध ये आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। अगला है आपका रॉकफिल बांध। रॉकफिल बांध होता है यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसीव को रोकने के लिए मिट्टी और कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टिहरी बांध। ठीक है, इससे ये जो रॉकफिल बांध होते हैं ये मिट्टी और चट्टान के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बात आपके लिए ध्यान रखेंगे। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपके लिए इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह का बांध, जैसे ये आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध आप इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। अगला है आपका चाप बांध। ठीक है, चाप बांध के अंतर्गत आप ये जानेंगे जो चाप बांध का निर्माण होता है वो जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। ठीक है, जल की ओर मुड़ी हुई उसकी भांति किया जाता है, जैसे ये ऐसे इस तरह से आपका कोई ये चाप लग जाए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे इडुक्की बांध है, जो इडुक्की बांध है आपका वो चाप की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए ये इमेज में भी आप इसे देख सकते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं कौन कौन से बांध आपके कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर है आपकी वो चिनाब नदी, यानी जम्मू कश्मीर आपके लिए इमेज में ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इतना हिस्सा हमने ये अलग से ले लिया है इसी वाले का, अब आपके लिए बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है आपकी वहां पर एक है चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी है आपके लिए, और दूसरी है आपकी झेलम नदी। ठीक है, तो देखो झेलम नदी आपके लिए ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और चिनाब नदी है आपकी ये वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चिनाब नदी है यहाँ से जो निकल के ये जा रहा है, तो पहला बांध बन रहा है आपका सलाल बांध। ठीक है, दूसरा है बगलेहार बांध। ठीक है, ये दूसरा नंबर, और तीसरा है दुलहस्ती बांध। तो जो चिनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं वो 3 बांध पड़ते हैं। ठीक है, सलाल बांध, बगलेहार बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है, अगली बात करें हम झेलम नदी के ऊपर के बारे में। तो देखिए ये झेलम नदी आपके लिए ऐसे दिखाई दे रही होगी यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहला बांध बनेगा वो बनेगा उड़ी बांध, वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है इमेज में। के लिए जो दूसरा है तुलबुक बांध, तो ये झेलम नदी पर ही पड़ता है, ये तुगलक बांध होता है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के आपके 5 बांधों के नाम आपको ध्यान रखना, इसमें इस तरह से ये हो गए। ठीक है, आगे देखें, अगला आता है आपका अगला राज्य जो है पंजाब। ठीक है, पंजाब के बारे में थोड़ा और जान लें। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका मैप।
मैप में ये दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका पंजाब। जो पंजाब में एक नदी है रावी नदी, ठीक है, वहां पर जो आपका बांध बनता है वो रणजीत सागर बांध है, ठीक है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? थीन बांध के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और यह बांध होता है, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है आपके लिए, ठीक है। अब देखो रावी नदी आपके लिए इमेज में दिख रही होगी, ये है, ठीक है। और जो बांध है आपका रावी नदी पर बोरा, ये इस तरह से आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका बांध रणजीत सागर बांध। ये इस तरह से आपके लिए इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश है वो सतलज नदी, यानी हिमाचल प्रदेश में एक है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी है, वहां पर भाखड़ा नागला बांध है, ठीक है। कौन सा है? भाखड़ा नागला बांध। अच्छा, भाखड़ा नागला बांध जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा, भाखड़ा बांध होता है वो हिमाचल प्रदेश और नागला बांध है वो पंजाब में, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे देखें, जो भाखड़ा नागला बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से ध्यान रखना कि भाखड़ा नागला बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील कहते हैं। अच्छा, इसकी जो नदी है वो पोंग बांध है। एक और दूसरी नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध। तो देखिए आपके लिए इमेज देख लो, पहले इमेज इस तरह से आपके लिए दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो पोंग बांध है वो ये रहा ब्यास नदी के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो भाखड़ा नागला जो भाखड़ा बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है। ये आपके लिए नदी दिख रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो राज्य है आपका वो है उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा और जान लो कि जो उत्तराखंड है आपके लिए मैप में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर ये स्थित है। अच्छा, दूसरी बात ये जान लो कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध की जो ऊंचाई होती है वो 2 से 60.5 मीटर की है। कितनी? 2 से 60.5 मीटर की है। ये आपके लिए ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब ये इमेज में दिख रहा होगा आपके लिए टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? ये रहा आपका, ये टिहरी बांध है, ये इस तरह से। और ये आपकी कौन सी नदी है? भिलंगना नदी है ये वाली, और ये है आपकी भागीरथी, ठीक है। ये दोनों नदी है, उनके संगम पर ये बना हुआ बांध है, वो है आपका टिहरी बांध। इस तरह से आपके लिए ये ध्यान रखना है। आगे देखें, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आपका राजस्थान, ठीक है। कौन सा? राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान मैप में आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका राजस्थान, प्यारा राजस्थान, ये रहा आपका। अच्छा, इसमें जो नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी पर जो 2 बांध है इसमें, वो है जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। कौन से 2 आपके बांध हो गए? जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये रहे आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इस पे जो मैप में देखेंगे आप तो मैप ये रहा आपका, ये है आपकी चंबल नदी और इस पे ये दोनों बांध स्थित हैं, राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध। इस तरह से आपके लिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला राज्य देख लो। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में और जान ले थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे मध्य प्रदेश में नदी कौन सी है। नदी है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी पर जो बांध है आपका वो गांधी सागर बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध है। और जो नर्मदा नदी है, दूसरी नदी है आपकी नर्मदा नदी, जिसपे इंदिरा सागर बांध स्थित है। कौन सा? इंदिरा सागर बांध स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे आप इसमें मैप में, ये है आपका मध्य प्रदेश, और यहाँ पर देखेंगे इसमें ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। जो नर्मदा नदी पर आपका जो बांध है वो इंदिरा सागर बांध है। इस तरह से आपके लिए ये दिखाई दे रहा होगा, ये नदी है आपकी। अच्छा, दूसरी बात करें हम कि जो चंबल नदी आ रही है ये है आपकी चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी पर जो बांध बना हुआ है वो गांधी सागर बांध है, ठीक है। कौन सा? गांधी सागर बांध है। इस तरह से आपके लिए ये ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला राज्य की बात करें हम तो अगला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश आपके लिए मैप में ये दिख रहा होगा। अच्छा, इस पे जो एक नदी है आपकी उत्तर प्रदेश में वो है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पर जो बांध है आपके 2 बांध है, पहला है माता टीला बांध और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की एक खास विशेषता ये है
कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है जो राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दूसरी बात करें रिहंद नदी। रिहंद नदी है आपकी, रिहंद नदी पर आपका रिहंद बांध स्थित है। ठीक है। अच्छा, रिहंद बांध है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपके लिए ध्यान रखनी है। अच्छा, रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। कौन सा? रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ये बात आपके लिए ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे बात करें कि गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत, जो पंत सागर है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब मैप में देख लो आप सबसे पहले आकर के, तो देखिए जो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये रहा आपका, ये इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, ये कहाँ पे? ये बेतवा नदी है आपकी, बेतवा नदी पर ये स्थित है। ठीक है। अच्छा, और ये है आपका रिहंद बांध। रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। इस तरह से आपके लिए ध्यान रखना है। अगला राज्य की बात करें हम गुजरात की, तो देखिए गुजरात है आपका। गुजरात के सबसे पहले जानने से पहले हम देखें, गुजरात मैप में ये रहा आपके लिए दिखाई दे रहा होगा गुजरात। और इसमें क्या है, एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। तो देखिए जो नर्मदा नदी होती है उस पे सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, और ताप्ती नदी है उस पे उकाई बांध है, और उसे हम बोलते हैं काकरा पारा बांध। कौन सा? काकरा पारा बांध बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए ध्यान रखना है। ये आपका मैप है, मैप में आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी है आपकी, और ये है आपकी ताप्ती नदी उकई बांध यहाँ पर स्थित है, और काकरापुरा बांध ये रहा आपका। ठीक है, आगे देखो अगला राज्य है आपका झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के बारे में आप जान लें। तो देखिए ये मैप में दिख रहा, देखिए ये है मैप में आपका झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के बारे में जान लें। ये मैप है आपका, मैप में ये रहा आपका झारखंड। तो जो झारखंड है आपका उसमें एक नदी है बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी पे एक तलैया बांध और मैथन बांध स्थित है। ठीक है, ये रही आपकी बराकर नदी, इस पे है तलैया बांध और मैथन बांध। ये आपके लिए ध्यान रखने हैं दोनों। अगला देख लो पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की बात करें हम तो यहाँ पर जान लें आप, जो पश्चिमी बंगाल है उसमें एक गंगा नदी है, उस पे कौन सा है? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज नाम से एक ये वो स्थित है आपका। आगे देखें, अगला है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा और देख लो। उड़ीसा आपके लिए मैप में दिख रहा होगा, ये है यहाँ पर उड़ीसा है। इस पे एक नदी है महानदी। महानदी पर जो बांध है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें एक मुख्य बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ये इमेज में आपके लिए दिख रहा होगा हीराकुंड बांध, ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है मैप में। अब देखिए यहाँ पर जो महानदी है आपकी ये है, और यहाँ पर ही स्थित है कौन सा? हीराकुंड बांध। ये इस तरह से आपके लिए ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लो आप, ये है आपका भारत, और भारत में ये इतना जगह है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या है? एक नदी है कोयना नदी। ठीक है, कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है, और एक है गोदावरी नदी। गोदावरी पर आपका जायकवाड़ी बांध स्थित है। कौन सा? जायकवाड़ी बांध स्थित है गोदावरी नदी पर। ठीक है, अब देखिए इमेज में आप, ये है आपकी गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पर जो बांध है कौन सा है? जायकवाड़ी बांध। ठीक है, जायकवाड़ी बांध ये रहा आपका। और जो है कोयना नदी, कोयना नदी आपके लिए ये दिख रही होगी, और इस पे ये कोयना बांध स्थित है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपके लिए ध्यान रखना। अगला है आपका तेलंगाना। तो देखिए इमेज ये है भारत में ये रहा आपका तेलंगाना। तेलंगाना पर जो एक नदी है गोदावरी नदी, उस पे पोचंपा बांध। ठीक है, पोचंपा यानी ये ध्यान रखेंगे आप, पोचंपाद बांध। ठीक है, पोचंपाद बांध, इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी नदी आती है आपकी मंजरा नदी। ठीक है, मंजरा नदी पे आपके लिए ध्यान रखना है, निजाम सागर बांध स्थित है। तो देखो ये है आपकी मंजरा नदी, और यहाँ पर जो कौन सा सागर बांध यानी निजाम सागर बांध यहाँ पर स्थित है, ये है आपकी गोदावरी, इस पे पोचमपाद बांध ये रहा आपका। ठीक है, इस तरह से आपके लिए ये ध्यान रखना है। अगला आता है आपका केरल। तो केरल की बात करें तो देखिए केरल आपका ये रहा, यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, और ये है आपका, इस पे जो नदी है पेरियार नदी। ठीक है, इसे इडुक्की बांध स्थित है यहाँ पर। ठीक है, यह है एक जो चाप बांध है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। तो ये है आपका इडुक्की बांध यहाँ पर, और ये है आपकी पेरियार नदी,
ये चाप बांध है, इस तरह से ये आपके लिए इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अगला आता है आपका कृष्णा नदी। अच्छा, जो कृष्णा नदी होती है उस पे आपका 3 भागों में विभक्त है, अल्टमाती बांध, दूसरा है नागार्जुन बांध और तीसरा है सेलम बांध, ठीक है। जो अल्टमाती बांध है वो कर्नाटक में है और नागार्जुन बांध है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक है, दोनों में है। और अगला है आपका श्रीशैलम बांध, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों फैक्ट आपके लिए ध्यान रखने हैं। अगली बात करें कावेरी नदी के बारे में, तो देखिए कावेरी नदी पर जो बांध है वो शिवसमुद्रम बांध स्थित है जो कर्नाटक में है, और कृष्णा सागर बांध वो कर्नाटक में है, और मैट्टूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से आपके लिए ध्यान रखने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।